कहते हैं कि जिस किसी भी व्यक्ति की मृत्यु समय से पहले हो जाती है, उस जगह पे उसकी आत्मा का वास हो जाता है। चाहे वह कोई घर हो या कोई रास्ता। अगर भोले भटके कोई जीवित व्यक्ति वहाँ से गुजरे तो वह आत्मा उस पर हावी हो जाती है और उसके शरीर के माध्यम से अपना जीवन काल पूरा करने की चेष्टा रखती है। ऐसी ही एक घटना घटी हमारे सब्सक्राइबर हरपाल सिंह के साथ। तो चलिए सुनते हैं हरपाल जी की भेजी हुई कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए देखते रहिए आहट। हमेशा की तरह हरपाल जी अपने ट्रक से लोड लेके एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए निकले। आज का उनका दौरा था मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ की। जब हरपाल मध्य प्रदेश से निकला तब हल्की धूप खिली हुई थी। सर्द की रात होने के कारण वह धूप बहुत ही सुहानी लग रही थी, पर जल्द ही सूरज की जगह चांद ने ले ली और हरपाल जी भी मध्य प्रदेश की सीमा लांघ छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर चुके थे। राजनांदगांव का जंगली इलाका होने के कारण दूर दूर तक इंसान क्या कुत्ता तलक नजर नहीं आ रहा था। हरपाल अकेला था, ट्रक में उसका हेल्पर नहीं आया था, तो ऐसे में स्वाभाविक ही है उसका घबराना। वह रास्ता विशाल पेड़ों से घिरा हुआ था और उसमें भी रह रहकर आ रही जानवरों की आवाज़ ट्रक में बैठे हरपाल को साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। अभी लगभग ट्रक 50 किलोमीटर का रास्ता तय ही की थी कि उसका बंद पड़ा रेडियो अचानक चल पड़ा और उसमें से आवाज़ आई, आगे मत जाओ। वह आवाज़ हरपाल की रोंगटे खड़े कर गई, पर हरपाल को इस बात का जैसे कोई खास असर ही नहीं पड़ा हो और वो रास्ते में आगे बढ़ता रहा। अभी वह कुछ ही दूर आया ही था कि उसे अचानक ब्रेक लगानी पड़ी। सामने रोड के बीचों बीच खड़ी उस महिला के कारण। घना अंधेरा होने के कारण हरपाल उसे साफ साफ नहीं देख पा रहा था, पर घने अंधेरे में भी खून की तरह लाल चमक रही वो सुर्ख आंखें हरपाल देख पा रहा था। उसे समझते थोड़ी सी भी देर नहीं लगी कि वह बहुत बड़ी समस्या में फंस चुका है। उसने तुरंत ही ट्रक रिवर्स लेना चाहा, पर ट्रक रिवर्स नहीं हुआ। चक्कों की रोड पर घूमने की आवाज़ साफ साफ आ रही थी, पर ट्रक अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रहा था। हरपाल के कानों के नीचे से बह रही पसीने की धार साफ साफ बयां कर रही थी कि वह कितना डरा हुआ है। तभी रेडियो से आवाज़ आई, मैंने पहले ही कहा था। उसका इतना कहते ही जैसे ही हरपाल सामने की तरफ देखा तो वह महिला दौड़ के हरपाल की ओर आ रही थी। उसने एक लंबी सी छलांग लगाई और हरपाल के सामने वाले शीशे पर आ चिपकी। उसका चेहरा हरपाल से लगभग 5 फीट की दूरी पर था। उसे ऐसे सामने देख हरपाल तो जैसे जम सा गया था। मुंह खुला का खुला और आँख फटी की फटी रह गई। उसका चेहरा आधा छिला हुआ था। छिले हुए भाग में बिलबिला रहे छोटे छोटे कीड़े बड़े ही घिनौने लग रहे थे। कहीं कहीं तो हड्डियां भी दिखाई पड़ रही थी। एक अजीब सी मुस्कान के साथ उसने शीशा पीटना शुरू किया, पर उसकी कई कोशिशों के बाद भी शीशा नहीं टूटा। वह सड़क की खिड़की की ओर गई, पर वह शीशा भी नहीं तोड़ पाई। वह ट्रक के पीछे गई, ट्रक का पूरा रखा सामान रोड पर फैला दिया, पर अब भी वह मेरे तक नहीं पहुंच पाई थी। 2 घंटे तक ट्रक के पीछे से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। तो कभी ट्रक को पीटने की आवाज़ें आई, पर मैं
ट्रक से बाहर नहीं आया। अचानक मेरा ध्यान ट्रक पे रखे काली सी पोटली पर गई, जिसे मेरा हेल्पर हमेशा अपने साथ रखता था ताकि वह बुरी शक्तियों से अपनी रक्षा कर सके। उसके ना होते हुए भी मेरे हेल्पर ने मेरी जान बचाई। मैं उसका शुक्रगुजार हमेशा रहूँगा। लगभग 3 घंटे बाद सुबह हुई और उस रोड पर आना जाना भी शुरू हुआ। तो मैंने ट्रक स्टार्ट की और छत्तीसगढ़ बेमेतरा जिला में डिलीवरी की। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी यह कहानी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में।